फिर से स्टार्ट कर। स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, अभी हम एग्ज़ाम सेंटर से रूबरू करवाएंगे स्टूडेंट से कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। फिजिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैथ्स से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अभी स्टूडेंट निकल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। कैसा गया एग्ज़ाम भैया? सर ठीक है, मेरा एग्जाम मिला जुला कर कितना क्वेश्चन बनाए, कितना क्वेश्चन बनाए भैया? 75 बनाए। 75। थोड़ा सा आ जाइए। कौन सा पार्ट आसान लगा? मैथ का कैसा क्वेश्चन था? मैथ का क्वेश्चन ठीक ही था, ठीक है, मॉडरेट था हल्का सा। अलजेब्रा का कैसा क्वेश्चन था? अलजेब्रा का क्वेश्चन गुना भी भाग वाला, गुना को भाग कहते हैं, भाग को गुना कहते हैं, अच्छा ऐसा वाला नहीं, क्वेश्चन था। वो तो आसान ही था लेकिन मॉडरेट हल्का था, ठीक है ना। अच्छा। लाभ हानि से भी क्वेश्चन था? हाँ जी, लाभ से भी था। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? हाँ जी, 2021 का भी था और 22 का भी था, ठीक है। बहुत सा क्वेश्चन था। आपका नाम? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। कितना बनाए आप? हम 75 बनाए हैं, ठीक है। 75 बनाए। चलिए, ऑल द बेस्ट। और भी स्टूडेंट से बात करते हैं। कितना बनाए भैया? हाँ कितना बनाए? किए भैया 63। 63 जी। मैथ का क्वेश्चन कैसा था? मैथ का उतना टॉप नहीं था, सही था। टॉप ज़्यादा इसमें वो साइंस में? साइंस वाले साइंस में फोकस दूरी से क्वेश्चन फोकस दूरी से याद कर रहे हैं इसका, और आ रहा है किसी और चीज़ का। लेंस की क्षमता से भी क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं, दर्पण वाले से था। दर्पण में? हाँ जी, दर्पण वाले से था। और मेंडलिप का आवर्त सारणी में था। आवर्त सारणी से क्वेश्चन जी। और अच्छा, वो धातु पूछा था कि धातु आवर्त सारणी में कौन सी, किसवें आवर्त में, किस कौन सा ऐसा तत्व है जो कि एक ही अधातु है? इसमें ऐसा कुछ पूछा गया था। नहीं, धातु पूछा था कि कौन सा कौन तत्व से धातु- वर्ग में हाँ, धातु है, कौन सा आवर्त में है, किस आवर्त में धातु है, और नाम दिया था वो तो। कितना बनाए? कितना बनाए भैया? बना दिए हैं, कितना? जितना ही लो तो बना दो, लिखाओ का। साइंस का क्वेश्चन कैसा लगा? केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ सुन रहे हैं। हाँ, टप तो है ही है भैया। रिएक्शन पूछा जा रहा है, रिएक्शन के बाद पूछ रहा था क्या बनेगा रिएक्टेंट में, इस तरह से, हाँ, है ना? ऐसा ही था। हाँ। ऐसा ही था। जी बिल्कुल। और कुछ क्वेश्चन बताइए जो आपको याद हो, वन लाइनर, मतलब एक लाइन वाला क्वेश्चन, ऐसा कुछ एक भी एक क्वेश्चन लाइन वाला फिजिक्स में? लेंस से, दर्पण से, ये था रेटिना वाला था कि रेटिना, रेटिना किस चीज़ का दर्शाता है। मतलब आँख का रंग किससे हाँ, बदलता किससे है? बदलता है। हाँ, ये पूछा गया था। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कितना क्वेश्चन बनाए? कितना क्वेश्चन बनाए भैया? हम बनाए हैं 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन। जी। साइंस का क्वेश्चन कैसा था? साइंस का दिया, न्यूमेरिकल दिया था, और वो देने के लिए विद्युत से भी न्यूमेरिकल? हाँ वो था। और प्रकाश से? जी, प्रकाश से पूछा था कि जो प्रकाश आता है उसको दिया था, उसमें ऑप्शन दिया था, अपवर्तन दिया था प्रकाश का, परावर्तन दिया था, और ठीक है। और लोग कितना क्वेश्चन बनाए आप? सर 61 बनाए हैं। 61 बनाए। मैथ का क्वेश्चन कैसा लगा? मैथ का क्वेश्चन सर एवरेज था। रीजनिंग बहुत घुमाने वाला था। हाँ, रीजनिंग आगे बहुत पीछे घुमाने वाला वाला। 2-3 क्वेश्चन। हाँ, 2-3 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन था। और मैथ का क्वेश्चन बहुत एवरेज वाला था, यदि उसको अच्छा से अध्ययन किया जाए तो हो ही जाता था। और कुछ बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था, जैसे गुना को भाग, जैसे भाग को कि जोड़। सरलीकरण के कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि दो क्वेश्चन। बहुत आसान प्रश्न सरलीकरण के थे, वो तो सभी बच्चे कर लिए होंगे। लेकिन केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत टफ था। केमिस्ट्री जो का नहीं पढ़ा होगा देखिए, रिएक्शन हम यही कहेंगे कि लेवल वही जो है कि 6 to 10th तक, 9 10th का अक्सर जो है कि 10th question के बुक से ही क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन बुक से। बुक को पढ़ते हैं लोग? प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन। जो भी स्टूडेंट आने वाले समय में जिसका एग्जाम बचा है, बुक से क्वेश्चन है रिएक्शन का, तो आप क्लास 10th का बुक कम से कम केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, टोटल जो है भौतिकी और ये सब तो में मिल जा रहा था। हाँ सर। हाँ, एकदम रिएक्शन हम कहेंगे कि जो है कि विज्ञान की किताब जो है कि बोर्ड का है उसको ही पढ़ लीजिए, अच्छा रहे। क्या बोले? मैथ में 25 सवाल आया नहीं था पूरा। नहीं। अब आप ढूंढेंगे कि 25 सवाल आ रहा है, तो 25 सवाल आया नहीं था। बाकी वो प्लस का माइनस वाला रीजनिंग वाला आसान था, और वो ज़्यादा घुमा फिरा के दे दिया। साइंस बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के दे दिया था, बहुत ज़्यादा। फोकस दूरी में एक्स वाई डाल दिया था। अरे भैया वो अलग सूत्र दे दिया था, बस इतना समझ लीजिए। हाँ, एक वर्ग से क्वेश्चन था। वर्ग का वो डॉक्टर वाला आता है ना सब, वर्ग वृत्त वाला, वो वाला आया था एक। अच्छा। एक वर्ग का अनुपात था 2:3, तो उसका भुजा का अनुपात हाँ, वो भी आया था एक। ऐसा क्वेश्चन। अच्छा। पेपर पहले ही मिल गया लग रहा है। नहीं, स्टूडेंट ही बता रहे हैं। एक बेलन से क्वेश्चन था। बेलन का ऊंचाई, बेलन का, हाँ, बेलन का था। त्रिज्या 4 से 16 हो जाता है। अरे 4 से 16 हो जाता है। कितना क्वेश्चन बनाए भैया? मार दिए हैं 70। मैथ का क्वेश्चन कैसा लगा? मैथ का क्वेश्चन ठीक था बहुत अच्छा था। जी। और तो सबसे समझिए इजी था। कौन इजी था? रीजनिंग। रीजनिंग बहुत जी इजी था। जी।
क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा था, जो पहले से बताया जाता है कि टफ। अच्छा, साइंस का क्वेश्चन कैसा लगा? साइंस का क्वेश्चन थोड़ा खास करके केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। घुमावदार था घुमावदार था। जी। कितना क्वेश्चन बनाए आप? क्वेश्चन 70 क्वेश्चन मार दिए हैं। आप कितना बनाए भैया? 65 65 बनाए तो उसमें अच्छा ये रीजनिंग अच्छा लगा हमको। साइंस और मैथ छोड़ करके कुछ क्वेश्चन था, जैसे क्या कहते हैं, इससे करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसा लगा आपको? सब Current- ठीक है, नॉर्मल है, हाँ, ज़्यादा नॉर्मल है? हाँ। कितना क्वेश्चन करंट अफेयर का बनाया आप, मतलब मैथ और साइंस छोड़ करके? अब उतना गिन थोड़े वहाँ पर मतलब रहता फिर है। भी कितना क्वेश्चन बना? 5, 10, 15? हाँ 10 बना दिया है। कितना क्वेश्चन बनाया आप? 65 65। कौन सा पार्ट आसान लगा? साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी? साइंस। एक दीपिका पल्लिकल का पूछा गया था। यस उसका ऑप्शन गलत था क्या? दीपिका पल्लिकल किस खेल से जुड़ी हुई है? यही पूछा गया था। मैं स्क्वैश मारे हैं। स्क्वैश से? स्क्वैश। अच्छा, कितना क्वेश्चन बनाए? 63 63। कितना क्वेश्चन बनाए भैया? कहाँ बना भैया, ना बन पाया। नहीं बन पाया। कितना क्वेश्चन बनाए? 59 59। चलिए, बहुत अच्छा है। आप कितना बनाए? 80। 80। मैथ कैसा लगा आपको? मैं तो बहुत बढ़िया था। साइंस? साइंस साइंस भी, में केमिस्ट्री केमिस्ट्री भी अच्छा था। अच्छा था। जी अच्छा, केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला बन गया? जी बन गया। रिएक्शन का 2-3 क्वेश्चन था। जी जी। और एक करंट अफेयर्स था दीपिका पल्लिकर से। दीपिका पल्लिकल जी वो। खेल से 2-3 क्वेश्चन। जी जी खेल से करंट अफेयर में 2-3 क्वेश्चन पूछा गया। जी जी। और कोई जैसे परियोजना, नदी, ये सब से भी क्वेश्चन था? नहीं ये नहीं ये सब नहीं था। एक था एक नदी से question? जी जी, एक नदी से क्वेश्चन था। कौन सा वाला? हम माजुली द्वीप वाला था। कौन? माजुली द्वीप था? हाँ माजुली द्वीप था। माजुली द्वीप किस नदी पे? मतलब वो किस अति का है, तो बड़ा फुतरा हो गया आंसर इसमें। क्या बताइए, कितना क्वेश्चन बनाए? हम लोग 78 बना भैया। 78। हाँ। अच्छा, पहले ही कांग्रेचुलेसन बोल दे। बताइए कौन सा आसान लगा? अच्छा, साइंस भी ठीक था, मतलब मैथ जो 10th लेवल का मतलब था, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो होता है। अलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत आसान था। नहीं, अलजेब्रा बहुत था अच्छा, लेकिन मतलब कुछ था। त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन था। हाँ, त्रिकोणमिति से था। साइन थीटा साइन थीटा में कोस थीटा, उसका आंसर आया था सेक थीटा बाई कोस थीटा। हाँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कोस थीटा, इसमें इस तरह का था। लास्ट में 10 थीटा, 10 हाँ 10, उसका नीचे में cos स्क्वायर थीटा -1 था। हाँ हाँ वही कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। प्रकीर्णन वाला से प्रकीर्ण रिफ्लेक्टिव प्रकीर्णन से? प्रकीर्णन वो था कि मतलब वो प्रकाश उसको पहले एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसको प्रकीर्णन करता है, ऐसा वाला क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन बनाए भैया? और सेकंड शिफ्ट हुई है। सर्व शिक्षा सेकंड शिफ्ट हुई है। सेकंड शिफ्ट। अच्छा, अभी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है। देंगे। तो न्यूमेरिकल देख लीजिए अच्छा से, केमिस्ट्री वाला। केमिस्ट्री का numerical देखेंगे। बहुत टफ आ रहा है। ठीक है, बाद बाकी आप कितना बनाए? हम 70 बनाए हैं। 70 बनाए। हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ था। टफ था, केमिस्ट्री से ज़्यादा। कितना 100 बनाने का मंसूबा था? ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। वो तो नेगेटिव है, तो कैसे बना सकते हैं? तो नेगेटिव में घुस जाएंगे। 70 क्वेश्चन बहुत होता है, 50 पे रिजल्ट हो जाएगा। 50 पे जरूरी नहीं है, आप पहले की 50 से आवश्यकता। 60 के बीच में रिजल्ट हो जाएगा। देखिए अब क्या होता है। तो साइंस का क्वेश्चन आपको कैसा लगा? सही था, केमिस्ट्री से ज़्यादा था, लेकिन 10th क्लास का थोड़ा ज़्यादा मिलता था। एक लेंस की क्षमता से पूछा गया था क्वेश्चन। हाँ, पूछा गया था। एक निकालना था पी बराबर 1/f, मतलब 20 सेंटीमीटर दिला था, तो उसको पी निकालना था। तो पी बराबर 1 फोकल लेंथ मीटर में होता है, तो उसको मतलब 100/20 यानी 5 मतलब ये दिया हुआ था कि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखा हुआ है, तो उससे फोकस दूरी निकल जाएगा। 20 दिया हुआ था, 10 निकल जाएगा, उससे फिर उसका लेंस का क्षमता निकल। वैसे उस टाइप का भी दिला था क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन। हाँ। आप लोग एग्जाम देने वाले हैं? अच्छा, आप कितना हो गए? अच्छा, बताइए भैया, भाग का रहे हैं? देने वाले हैं, अभी नहीं अच्छा, देने वाले हैं जी सर। केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत टफ पूछा जा रहा है रिएक्शन से। देखते हैं सर कैसा पूछा जाता है। आपके शिफ्ट में अगर आसान हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग एग्जाम देने वाले हैं? अच्छा, आइए इधर एग्जाम देने। मतलब क्वेश्चन यही क्वेश्चन है आया हुआ है। तो आप ही लोग बता रहे हैं तो नहीं, आप पहले सवाल कर दे रहे हैं। अरे हम भी देखिए। अच्छा, एग्जाम दे के निकल रहे हैं। हम भी एग्जाम दे के इसलिए तो बोल रहे हैं कि पहले आपको क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन याद कर रहे थे।
वही तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हम लोग से पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन जो आया हुआ वही क्वेश्चन पूछ रहे आप हैं। लोग क्वेश्चन याद नहीं कर पाते हैं। हाँ तो हम लोग सोचे कि भाई कैसे बता रहे हैं कि वही क्वेश्चन जो आया हुआ वही पूछ रहे हैं। बताइए एक दो क्वेश्चन और बताइए। बताइए साइंस से आया था, अच्छा था साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन बताइए जो कि एक बार में बनने वाला था, देख करके टिक मार दिए। हाँ कुछ एक था क्वेश्चन था मतलब धातु का मतलब चुनने के लिए इसमें ऑप्शन दिला था मतलब कौन सा समूह में हाँ धातु है, हाँ इसमें सोडियम अधातु है अधातु नहीं धातु पूछा था, धातु वाला पूछा था क्वेश्चन किया जो सोडियम था, सोडियम का आंसर था उसका। एक रिएक्शन से था क्या पूछ रहा था, पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम हाँ उस रिएक्शन से था, उसको रिएक्शन से मतलब क्या बनेगा, मतलब जिसमें पोटासियम और सोडियम करके था उसका। पोटेशियम और हाँ, सोडियम एक क्वेश्चन था मतलब NaCl यानी लवण और जल को मिलाने से, हाँ मिलाने से जल क्या में क्या बनेगा। बनेगा, नाइट्रेट बनेगा या फिर सल्फेट बनेगा। बनेगा। Na2SO4 था। आता है तो सल्फेट वाला बनेगा। सल्फेट कैसे बनेगा, जल में किसी चीज को डाला हाँ NH करके था जो बना था। K2SO4 K2CO3 था, हाँ CO3 और सल्फेट आयन था Na2SO4। ये सुपर था, इस तरह करके। यस था। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट का बना है। 150 वाला बोलना है भाई। बोले फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ, हम यहाँ से सनी डिजिटल के पास थे जो कि रेलवे स्टेशन के बगल में है। फिर आगे शिफ्ट के लिए आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आदित्य उज्ज्वल, कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।